जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल्स। तो आई हूं मैं आपसे बात करने आज एक और नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू नासा और इसरो की एक और नए ज्वाइंट रिलेशनशिप के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं क्या है हमारी न्यूज अपडेट और हमें फ्यूचर में इससे क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। सो द न्यूज अपडेट इज रिलेटेड टू कि जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम यूएसए बिल नेल्सन ये आए हैं हमारे इंडिया में। सो ऑफ कोर्स जब नासा से हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है, कोई विजिट देखने को मिली है, सो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में या टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एंड यही इसके ऊपर कहा भी गया है कि टू स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप बिटवीन द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। एंड कहीं ना कहीं इंडिया जो इस टाइम पे, चाहे हम चंद्रयान 3 की बात करें, आदित्य L1 की बात करें, जिस तरह से हम स्पेस सेक्टर में या सैटेलाइट सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बीच में नासा की तरफ से इस तरह की विजिट मींस एक फर्दर कोलैबोरेशंस की तरफ एक हम उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। बात करें कि पूरा का पूरा जो विजिट है बिल नेल्सन की, उसका एजेंडा क्या रहेगा। सो इनके रहेंगे कुछ हाई लेवल मीटिंग्स दैट विद द गवर्नमेंट एंड द स्पेस ऑफिशियल्स, जिसके ऊपर मेन एजेंडा होगा डिस्कशन ऑफ द टॉपिक फॉर द ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस, अर्थ साइंसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। एंड इसी के बीच में ये एक विजिट करेंगे टू द बेंगलुरु निसार स्पेस क्राफ्ट फैसिलिटीज। तो बात करें निसार के ऊपर, हम इसके ऊपर डिटेल में भी जानेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट कोलैबोरेशन जो कि नासा और इसरो के बीच में हुआ है फॉर द सैटेलाइट्स। सो पहली बार नासा और इसरो जब किसी प्रोजेक्ट पे साथ काम करें वो है निसार। So there you will witness the first time the progress of the joint NASA-ISRO Earth observing mission. बट इसके बाद जो नासा एंड इसरो का पहली बार का कोलैबोरेशन है, इसी के साथ दोनों स्पेस एजेंसीज का फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव रहेगा इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स में, उसके ऊपर बात की जाएगी। साथ ही यूएस और इंडिया, जो कि जो बाइडन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमें साथ में मिलके काम करना चाहिए, उस पर भी बात होगी। एंड इंडिया का जो है स्टेम एजुकेशन, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चीजों पे भी बिल नेल्सन अपनी राय जरूर बताएंगे। So Nelson will also engage with the students to discuss STEM education and inspire the next generation of space explorers with the Artemis generation. जानते हैं निसार बेसिकली है क्या? तो निसार इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द नासा इसरो सार मिशन। सो नासा इसरो जो है, दिस इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय दोनों स्पेस एजेंसीज की तरफ से। पूरा का पूरा जो ग्लोब का इसमें बेसिकली मैपिंग किया जाएगा विद इन 12 डेज, मात्र 12 दिन के अंदर अंदर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्लोब का है वो पूरा मैपिंग की जाएगी। स्पेशली एंड टेम्परली कंसिस्टेंट डाटा रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड वर्ड, जो कि अर्थ का हमारा इकोसिस्टम है, आइस मासेस है, वेजिटेशन है, बायोमास, सी लेवल राइज, जितने भी हम चीजें हम उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर मिशन से जाना जाए। चाहे वो वॉल्केनोज हैं, सुनामीज, लैंडस्लाइड, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर मिशन ओनली, विच इज कॉल्ड एज अ नसार मिशन, जो कि नासा और इसरो का एक कंबाइंड मिशन है। बात करेंगे तो जब निसार है तो इट विल बी कैरिंग L and S ड्यूल बैंड सिंथेटिक एपर्चर लैडर which operates with a sweep SAR technique, जो कि हमने इसके नाम में भी जाना। So this SAR is particularly a technique to achieve large swath with a high resolution data। तो इस पूरे के ऊपर एंड इनको कंबाइंडली जो हमारा है बेसिकली पेलोड्स ऑन इंटीग्रेटेड आइरिस एंड जो इसका स्पेसक्राफ्ट बस है, इनको कंबाइंडली बोला जाता है, दैट इज अ ऑब्जर्वेटरी व्हेन वी टॉक अबाउट द निसार मिशन। Jet Propulsion Laboratories, ISRO are realizing the observatory which shall not only meet the respective national needs but also feed the science community। बोल बात यह है कि जो हम बात करें इकोसिस्टम, अर्थ, इन सबको पढ़ने के साथ हम एक फर्दर फ्यूचर जनरेशन को क्या कुछ एक डाटा देंगे एंड स्टूडेंट्स को कैसे एनकरेज किया जाएगा इन पर्टिकुलर मिशन से, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी हमारा इस टाइम पे ध्यान जरूर है। सो डाटा एनकरेजिंग स्टडीज रिलेटेड टू सरफेस डिफॉर्मेशन मेजरमेंट्स टू रिपीट पास इंसार टेक्निक। सो ये था निसार के बारे में थोड़ा सा समरी, बट द पॉइंट इज अभी अगर आए जो कुछ और हमें डिटेल्स देखने को मिलेगी इस विजिट के बाद भी, क्योंकि बिल नेल्सन इसके बाद जाएंगे यूएई, जहां पे हमारी क्लाइमेट समिट चल रही है, वो वहां पर उसको अटेंड करेंगे इन द दुबई। एंड अभी इंडिया में आए हैं, सो बेंगलुरु की विजिट है, निसार के लिए इनको देखना है। सो दैट इज रिलेटेड टू ऑल, ही विल आल्सो इंटरेक्ट टू द साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, स्टेम के बारे में जैसे हमने बात की। सो ये अभी तक का जो हमें अपडेट मिला है फॉर द एजेंडा ऑफ देयर विजिट, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। So that's all for particular this update.
अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन देन, ऑनलाइन इनमें आपको तैयारी कराई जाती है। साथ ही अभी आपके स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एमएनएस। एज पर मेंशन बाय द कमीशन, वी प्रिपेयर यू फॉर द particular exams as per the subject mentioned and the syllabus mentioned by the commission. While enrolling in this particular courses, you can just join this particular discount code, that is a warrior 10, and while applying this code you will get 10% off on that particular code. So that's all for the day. Thank you so much for watching this particular video lecture. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।